ये कहानी किसी टॉपर की नहीं है। ये कहानी किसी बॉर्न जीनियस की भी नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जो बार बार रिजेक्ट हुआ, बार बार हारा, लेकिन कभी रुका नहीं। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया, वो चैनल जहां हम सिर्फ सक्सेस नहीं बताते, हम उस रास्ते की बात करते हैं जिस पर चलने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। अगर आपको पसंद है रियल स्ट्रगल, अनसेड ट्रुथ और एक ऐसी कहानियाँ जो सोच बदल दे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी है उस इंसान की जिसे केएफसी ने भी नौकरी देने से मना कर दिया, जिसे पुलिस में रिजेक्ट कर दिया गया और जिसने बाद में चाइना की सबसे बड़ी टेक रिवॉल्यूशन खड़ी कर दी। आज की कहानी है जैक मा की। क्या आप जानते हैं जैक मा अपने जीवन में 30 से ज़्यादा बार रिजेक्ट हुए। उनके पास ना कोई कोडिंग स्किल थी, ना कोई टेक्निकल डिग्री और ना ही पावरफुल बैकग्राउंड। फिर भी उसने कहा, मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता। यहीं से शुरू होती है एक साधारण टीचर की असाधारण कहानी। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना में हुआ। परिवार बहुत गरीब था। एक छोटा घर, छोटा, संसाधन सीमित। बचपन में जैक पढ़ाई में अच्छा नहीं थे। मैथ में बार बार फेल। टीचर कहते थे इस लड़के का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। लेकिन जैक के अंदर एक चीज़ अलग थी, क्रियोसिटी। चाइना में उस समय इंग्लिश बहुत रेयर थी, लेकिन जैक को लगा इंग्लिश फ्यूचर है। वे रोज सुबह 5 बजे उठकर साइकिल से 40 मिनट दूर एक होटल जाते थे। वहाँ फॉरेन टूरिस्ट थे, फ्री में इंग्लिश बोलते थे। कोई पैसे नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक सोच, अगर मैं कम्युनिकेट कर सका तो मैं दुनिया से जुड़ सकता हूँ। यही स्किल्स आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जैक ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2 बार फेल किया। तीसरी बार जाकर एडमिशन मिला। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश शुरू हुई और यहीं शुरू हुआ रिजेक्शन फेस। जैकमा ने अप्लाई किया, पुलिस जॉब रिजेक्ट, होटल जॉब्स रिजेक्ट, केएफसी रिजेक्ट। 24 कैंडिडेट्स, 23 सिलेक्टेड, जैकमा रिजेक्टेड। उसने कहा, मैं बहुत बार हारा, लेकिन हार ने मुझे हर बार मजबूत बनाया। जैक एक इंग्लिश टीचर बन गए। सैलरी बहुत कम, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। 1995 में वे पहली बार यूएसए गए। वहां उन्होंने इंटरनेट देखा। उसने चाइना लौटकर पहली इंटरनेट कंपनी बनाई, नाम चाइना पेजेस। आइडिया अच्छा था, एग्जीक्यूशन वीक। कंपनी फेल हो गई, पहला बड़ा फेलियर। जैक ने नोटिस किया स्मॉल बिजनेसेस ग्लोबल मार्केट से कटे हुए हैं। उन्होंने पूछा, इंटरनेट स्मॉल सेलर्स की मदद क्यों नहीं कर सकता। 1999 जैक ने अपने अपार्टमेंट में 17 फ्रेंड्स को बुलाया। व्हाइट बोर्ड, सिंपल आइडिया, नाम रखा अलीबाबा। अलीबाबा के पास नो रेवेन्यू, नो प्रॉफिट, नो ट्रस्ट। इन्वेस्टर बोले ये मॉडल नहीं चलेगा, लेकिन जैक का फोकस था कस्टमर फर्स्ट, एम्प्लॉयज सेकंड, शेयर होल्डर थर्ड। पेशेंस, ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म विजन। 2000 में .com बबल्स क्रैश हुआ। कंपनीज बंद हो रही थी। अलीबाबा ऑलमोस्ट खत्म। जैक ने टीम से कहा, आज हम सरवाइव करेंगे, कल हम लीड करेंगे। उन्होंने सैलरी कट्स लिए, लेकिन ड्रीम नहीं छोड़ा। अलीबाबा धीरे धीरे ग्रो हुआ। ताओबाओ लॉन्चेस हुआ, अलीपे आया, चाइना का ई कॉमर्स बदल गया। 2014 अलीबाबा का आईपीओ।
वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ, टीचर से बिलियनर तक। जैक मा कहते हैं, अगर आप 30-20 साल के हो और बॉस से सीखो, कंपनी से नहीं। उनका फोकस था पीपल ओवर प्रोडक्ट, विजन ओवर वैल्यूएशन, कल्चर ओवर कंट्रोल। जैक मा हमें सिखाते हैं, फेलियर एंड नहीं है, डेटा है। कम्युनिकेशन इज पावर। रिजेक्शन आपको डिफाइन नहीं करता। पेशेंस बीट टैलेंटेड। ड्रीम्स छोटा मत रखो। जैक मा कभी टॉपर नहीं थे, कभी फेवरेट नहीं थे, कभी ऑब्वियस चॉइस नहीं थे, लेकिन वह रुके नहीं। और शायद आज भी आप किसी रिजेक्शन से गुजर रहे हो, याद रखिए, अगर जैक मा हार नहीं माने तो आप क्यों मान रहे हो। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली बियॉन्ड विकिपीडिया कहानी किस पर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नाम नहीं सुनाते, हम हिम्मत दिखाते हैं। थैंक यू।